अगर आप सच्चे प्यार की तलाश में हैं तो आपको ये देखना चाहिए। नाटक की शुरुआत ये फीमो लॉरेंस वोंग से होती है, जो एक सफल मनोरंजन कंपनी एनिंग कल्चर का सीईओ है। वह आकर्षक, बुद्धिमान और आत्मविश्वासी है, लेकिन साथ ही वह दूसरों के प्रति घमंडी और तिरस्कारपूर्ण भी है। विभिन्न महिलाओं के साथ उसके कथित संबंधों के कारण उसकी सार्वजनिक छवि धूमिल हो गई है, जिसके कारण उसकी कंपनी के शेयर की कीमतों में गिरावट आई है। अपनी छवि सुधारने के लिए उसका सहायक जाओ काओ वांग यू उसे प्रेमिका होने का नाटक करने का सुझाव देता है। वे एक दयालु और प्रतिभाशाली कलाकार वेन जियाओ नुआन जूहाओ को चुनते हैं, जो शुरू में हिचकिचाता है लेकिन अंततः नकली रिश्ते के लिए सहमत हो जाता है। दोनों मिलते हैं और उनकी शुरुआती बातचीत अजीब होती है, जिसमें ये फीमो अपनी संपत्ति और स्थिति से वेन जियाओ नुआन को प्रभावित करने की कोशिश करता है। हालांकि वह प्रभावित नहीं होती है और यहां तक कि उसके स्वार्थी व्यवहार के बारे में उससे भिड़ जाती है। जैसे जैसे वे अपना नाटक जारी रखते हैं, वे एक दूसरे के बारे में और अधिक जानने लगते हैं। ये फीमो को पता चलता है कि वेन जियाओ नुआन कला के प्रति जुनूनी है और अपनी खुद की गैलरी खोलने का उसका सपना है। दूसरी ओर वेन जियाओ नुआन ये फीमो के अहंकारी बाहरी आवरण के नीचे छिपे उसके कमजोर पक्ष की झलक देखती है। जैसे जैसे ये फीमो और वेन जियाओ नुआन एक साथ ज्यादा समय बिताते हैं, वे एक दूसरे के लिए सच्ची भावनाएं विकसित करना शुरू कर देते हैं। ये फीमो खुद को वेन जियाओ नुआन की दयालुता, रचनात्मकता और वास्तविक स्वभाव की ओर आकर्षित पाता है। वह उसके कलात्मक प्रयासों का समर्थन करना शुरू कर देता है और उसे अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रोत्साहित करता है। वेन जियाओ नुआन भी ये फीमो को एक अलग नजरिए से देखना शुरू कर देती है। वह उसके कमजोर पक्ष, उसके काम के प्रति जुनून और उन लोगों के प्रति उसकी वफादारी को देखती है जिनकी वह परवाह करता है। अपने मतभेदों के बावजूद वे एक दूसरे से गहराई से जुड़ने लगते हैं। जैसे जैसे वे करीब आते हैं, उनका नकली रिश्ता और भी ज्यादा विश्वसनीय होता जाता है। वे कोमल पल साझा करते हैं और उनकी केमिस्ट्री निर्विवाद हो जाती है। हालांकि उनकी भावनाओं की परीक्षा तब होती है जब ये फीमो की पूर्व प्रेमिका अभिनेत्री यू यू उसे वापस जीतने की कोशिश करती है। इस बीच वेन जियाओ नुआन की दोस्त ली जून ये फीमो और वेन जियाओ नुआन दोनों के लिए एक विश्वास पात्र बन जाती है, जो उन्हें अपनी जटिल भावनाओं से निपटने के लिए सलाह और सहायता प्रदान करती है। जैसे जैसे ये फीमो और वेन जियाओ नुआन के बीच तनाव बढ़ता है, उन्हें अपने नकली रिश्ते की वास्तविकता और बढ़ती भावनाओं का सामना करना पड़ता है, जिसे वे अब और नकार नहीं सकते। ये फीमो और वेन जियाओ नुआन के रिश्ते में तब चुनौतियों का सामना करना पड़ता है जब यू यू की ये फीमो को वापस जीतने की लगातार कोशिशें तेज हो जाती हैं। वह अपनी सेलिब्रिटी स्थिति का उपयोग वेन जियाओ नुआन के कला करियर को नुकसान पहुंचाने और ये फीमो के प्रशंसकों की नजरों में उसे बदनाम करने के लिए करती है। इस बीच वेन जियाओ नुआन का अतीत का दिल टूटना और फिर से आहत होने का डर उसे ये फीमो पर पूरी तरह से भरोसा करने से हिचकिचाता है। उसके अपने डर और असुरक्षाएं सतह पर आती हैं, क्योंकि वह अपने करियर और वेन जियाओ नुआन के लिए अपनी बढ़ती भावनाओं को संतुलित करने के लिए संघर्ष करता है। जैसे जैसे तनाव बढ़ता है, नकली रिश्ता टूटने लगता है। ये फीमो की टीम मांग करती है कि वह इस नाटक को बंद करे, क्योंकि उसे डर है कि इससे उसकी छवि खराब हो रही है। वेन जियाओ नुआन लगातार जांच और दबाव से घुटन महसूस करता है। एक नाटकीय टकराव में ये फीमो वेन जियाओ नुआन के सामने अपनी सच्ची भावनाओं को प्रकट करता है, लेकिन वह उसे अस्वीकार कर देती है, क्योंकि उसे डर है कि वह केवल अपनी सार्वजनिक छवि को बचाने की कोशिश कर रहा है। दिल टूट जाने के बाद ये फीमो को एहसास होता है कि उसे अपनी ईमानदारी साबित करनी होगी और उसका विश्वास जीतना होगा। दांव ऊंचे हैं, क्योंकि ये फीमो वेन जियाओ नुआन का विश्वास फिर से हासिल करने और उसे यह समझाने के लिए काम करता है कि उनका प्यार सच्चा है। क्या वह सफल होगा या उनका रिश्ता प्रसिद्धि, डर और संदेह के बोझ तले दब जाएगा? ये फीमो वेन जियाओ नुआन के लिए अपने प्यार को साबित करने के लिए एक शानदार इशारा करता है। एनिंग कल्चर के सीईओ के पद से इस्तीफा देकर अपने सच्चे जुनून पर ध्यान केंद्रित करता है। उसके कला करियर का समर्थन करना। वह यू यू का भी सामना करता है और हमेशा के लिए उसके हस्तक्षेप को समाप्त कर देता है। वेन जियाओ नुआन ये फीमो की ईमानदारी से प्रभावित होकर उसे एक नई रोशनी में देखना शुरू कर देती है। उसे एहसास होता है कि उसके लिए उसकी अपनी भावनाएं सच्ची है और वह अपने डर के पीछे छिप रही है। जैसे जैसे वे उसकी आर्ट गैलरी लॉन्च करने के लिए साथ काम करते हैं, उनका रिश्ता खिलता जाता है। वे शेष चुनौतियों का सामना करते हैं, जैसे ये फीमो की प्रसिद्धि
और वेन शियाओ नुआन का आत्मसंदेह, लेकिन उनका प्यार उनकी साझेदारी की नींव बन जाता है। नाटक एक दिल को छू लेने वाले समापन के साथ समाप्त होता है। ये फीमो और वेन शियाओ नुआन की गैलरी का उद्घाटन एक बड़ी सफलता है। उनका प्यार पहले से कहीं ज्यादा मजबूत है और उन्होंने अपने जुनून और अपने रिश्ते के बीच संतुलन पा लिया है। अंतिम दृश्य उन्हें एक उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ते हुए एक नकली रिश्ते से एक वास्तविक प्रेमपूर्ण साझेदारी की ओर उनके सफर का प्रतीक दिखाता है। अंतिम एपिसोड ढीले सिरों को समेटते हैं और चरित्र विकास को दर्शाते हैं। ये फीमो और वेन शियाओ नुआन का रिश्ता उनके आसपास के लोगों के लिए ताकत और प्रेरणा का स्रोत बन जाता है। ये फीमो के वफादार सहायक जियाओ काओ को प्यार मिलता है और वह अपनी खुशी को प्राथमिकता देना सीखता है। वेन जियाओ नुआन का दोस्त ली जुन एक सफल उद्यमी और एक सहायक विश्वास पात्र बन जाता है। पूर्व प्रेमिका यू यू अपनी पिछली गलतियों पर विचार करती है और अपने अनुभवों से सीखते हुए अपने जीवन को फिर से बनाना शुरू करती है। यहाँ तक कि ये फीमो के प्रतिद्वंद्वी निर्दयी व्यवसायी सोंग चेंग में भी मुक्ति की एक झलक दिखाई देती है। जैसे जैसे पात्र आगे बढ़ते हैं वे अपने अनुभवों से सीखे गए सबक को आगे बढ़ाते हैं। नाटक एक दिल को छू लेने वाले नोट पर समाप्त होता है जिसमें प्रेम, क्षमा और व्यक्तिगत विकास की शक्ति पर जोर दिया गया है। गर्लफ्रेंड उन विषयों की खोज करता है जो दर्शकों के साथ गूंजते हैं। ये फीमो की यात्रा दिखाती है कि सच्चा प्यार प्रसिद्धि और धन से बढ़कर है। चरित्र अतीत के दुखों को भूल जाना, क्षमा करना और खुद को बेहतर बनाना सीखते हैं। नाटक भागीदारों, दोस्तों और सलाहकारों को प्रोत्साहित करने के महत्व पर प्रकाश डालता है। वेन शियाओ नुआन की कला और ये फीमो की अंतिम ईमानदारी वास्तविकता के मूल्य को प्रदर्शित करती है। यू यू और सोंग चेंग जैसे पात्र दिखाते हैं कि लोग बदल सकते हैं और गलतियों से सीख सकते हैं। नाटक का प्रभाव मनोरंजन से परे है, जो दर्शकों को अपने स्वयं के रिश्तों, प्राथमिकताओं और व्यक्तिगत विकास पर विचार करने के लिए प्रेरित करता है। गर्लफ्रेंड एक अनुस्मारक बन जाता है कि सच्चा प्यार, समर्थन और आत्म सुधार एक पूर्ण जीवन के लिए आवश्यक हैं। प्रतिभाशाली कलाकार और समर्पित क्रू ने कहानी को जीवंत कर दिया है। लॉरेंस वोंग ये फीमो जटिल करिश्माई लीड के रूप में चमकते हैं। जूहाओ वेन शियाओ नुआन प्रतिभाशाली कलाकार के अपने प्यारे चित्रण से मंत्रमुग्ध कर देते हैं। वांग यू जियाओ काओ वफादार मजाकिया सहायक के रूप में प्रसन्न करते हैं। ली जून अपनी गर्मजोशी उत्साहवर्धक उपस्थिति से समर्थन करते हैं। यू यू जटिल दोषपूर्ण पूर्व प्रेमिका में गहराई लाते हैं। सोंग चेंग प्रतिद्वंद्वी व्यवसाय में बारीकियों को जोड़ता है। निर्देशक मिंग यान ने हास्य, नाटक और दिल को छू लेने वाले क्षणों को संतुलित करते हुए कथा को कुशलता से बुना है। एक लोकप्रिय उपन्यास से रूपांतरित पटकथा लेखक फेंग जी और लियू जू द्वारा लिखी गई है। क्रू की कड़ी मेहनत और विस्तार पर ध्यान देने से एक शानदार आकर्षक नाटक सामने आता है जो दुनिया भर के दर्शकों को पसंद आता है।